शांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1384 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूँ अनंत और सभी का स्वागत करता हूँ लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो आशा रखता हूँ कल आपने एपिसोड देखा होगा। कल हमारी क्लास नहीं हुई, परंतु हमारा साक्षी का जो एक एपिसोड है वो चैनल पर आया था। हमारी बहन की एक चैनल है, बेहद के ज्ञान को समझकर आत्मस्वरूप कैसे बन सकते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन एंड आंसर आए थे और आपने देखे होंगे। तो ये आत्मस्वरूप मनीषा शर्मा करके यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो कल साक्षी के साथ पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ था। ज़रूर से आप भी एक बार देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सुपर डुपर एपिसोड है और काफ़ी सारे क्वेश्चनों के जवाब साक्षी ने बहुत अच्छी तरीके से दी। तो इसलिए कल हम नहीं मिल पाए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं और भी आगे। आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अंबाजी में, हमारे गुजरात में अंबाजी करके एक जगह है, वहाँ पर इस शनिवार को जो पूनम है तो उसका बहुत बड़ा महत्व है और लोग जो है पैदल जा रहे हैं वहाँ पे माता के दर्शन करने। जैसे अहमदाबाद से 180 किलोमीटर दूर है अंबाजी, तो मतलब गुजरात के सभी गांव से जो माता को मानते हैं, जगदम्बा में विश्वास रखते हैं, तो मैं हर साल आपको ये सब बताता हूँ, रिमाइंडर करता हूँ। लेकिन इस बार अपडेट ये है कि इस बार जो है करीबन 45 लाख से ज़्यादा, करीबन 50 लाख के आसपास लोग जो है पैदल जाने वाले हैं और जा रहे हैं। तो बहुत ही सुपर डुपर मैं कल गया था उधर उस मार्ग पे देखने के लिए कि भाई किस तरीके का माहौल होता है। तो मैं खुद हैरान हो गया कि वहाँ पर अहमदाबाद से जैसे 30 किलोमीटर जैसे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पूरा रास्ता जो है करीबन 150 किलोमीटर जैसा रास्ता, मतलब सेवा के कैंप से भरा होता है। वहाँ पर आपको सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। आज यस म्यूट ही हो गया और आवाज़ नहीं आ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। आपने रह कर मैसेज किया, पर ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड नंबर 1384 में। तो कल जो साक्षी का एक पॉडकास्ट हुआ था, आपने देखा होगा। आत्मस्वरूप एक चैनल है मनीषा शर्मा करके, उस पे साक्षी का पॉडकास्ट कल रिलीज़ हुआ और उसमें बहुत सारे क्वेश्चनों के बढ़िया से जवाब दिए आत्मस्वरूप से रिलेटेड। तो ज़रूर से ये वीडियो आप देखिएगा, एक बार ज़रूर से ये वीडियो आप देखिएगा। कल क्लास नहीं था, तो वो टाइटल का नाम है वीडियो का, बेहद के ज्ञान को समझकर आत्मस्वरूप कैसे बन सकते हैं। तो प्रश्न और आंसर उसके अंदर दिए गए थे, तो ज़रूर से देखिएगा। कल नहीं देखा तो आप आज ज़रूर देखना। तो बात ये हो रही थी कि गुजरात हमारे यहाँ से अहमदाबाद से 180 किलोमीटर दूर अंबाजी का मंदिर है, आप जानते हैं, माँ जगदम्बा का मंदिर है। और लोग यहाँ से शनिवार को जो पूनम होता है तो लोग पैदल जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन के लिए, लेकिन पैदल जाने का वहाँ पर है। तो अहमदाबाद छोड़ते ही करीबन 150 किलोमीटर जो है वो सेवा के कैंप लगे होते हैं और वहाँ पर हर जगह पर लोगों को खाना पीना फ्री मिलता है। और करीबन 45 लाख से ज़्यादा लोग जो है, इस बार 50 लाख के आसपास लोग पहुँचेंगे ऐसा मानना है। और वो कल मैं गया था शाम को, तो मैंने देखा भी कि इतने सारे लोग जो हैं वहाँ पर पैदल यात्रा करके पहुँच रहे हैं और उनकी इतनी सेवा हो रही है। कहीं पर नींबू पानी, कहीं चाय नाश्ता,
कभी डोसा मिल रहा है, कभी इडली मिल रहा है, कभी तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें, रहने की, रुकने की, जिनको पैर दर्द हो रहे हैं उनके लिए पैर के ऊपर मालिश करने का मशीन से वो भी सुविधा है। और मेडिकल कैंप लगे हैं, जिनको कोई रास्ते में दिक्कत हो दवाई मिल जाएगी। मतलब हर तरीके की जो जो आप सेवा समझे कि एक व्यक्ति अगर पैदल जा रहा है तो उनको जो जो सुविधा चाहिए सब सुविधाएं लोगों ने वहाँ पे दिया है। तो यस, खाने पीने की खूब व्यवस्था, इतने सारे मैं कल देखने गया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं था पर थोड़ा बहुत हम कवर कर सके। और भीड़ तो इतनी थी, बहुत ज़्यादा, पूरा रोड ही पैदल लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे वहाँ जाके पता चला कि जो आज के युग के अंदर जो लोग मोबाइल में फंस गए हैं, जो आज का जो यंगस्टर्स है, हाँ, वो मोबाइल में घुसता जा रहा है और ना उसको कुछ सेवा का पता, ना उसको कुछ भक्ति का पता। ये सब चीज़ जो है वो वहाँ देखने को मिलता है। ज्ञान नहीं है, वो भक्ति मार्ग है, परंतु उन लोगों के लिए भी ये भक्ति मार्ग बहुत ज़रूरी है जिनको ना कुछ भी जीवन का नॉलेज नहीं है, बस जन्म लेते ही हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। उन सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये देखना चाहिए। आज के, क्योंकि वहाँ पे हमारे क्या होता है कि हर गांव से एक पैदल संघ, संघ बोलते हैं, संघ मतलब एक जूट, जिसके अंदर 100 200 500 ऐसे लोग होते हैं। जैसे एक गांव में मान लीजिए 1000 2000 लोग रहते हैं, तो उसमें से जो पैदल चलने वाले पॉसिबल, जिनके लिए पॉसिबल है, वो सब ये 5-6 दिनों के दौरान यहाँ से अंबाजी मंदिर पैदल जाने का संकल्प करके अपना एक रथ बना के माता की मूर्ति लगा के सब पैदल जाते हैं। तो उसमें 50-100 लोग होते हैं और पूरा ग्रुप, यस, तो पूरा ग्रुप जो है वो पैदल जाता है। मतलब कोई, किसी का गांव 100 किलोमीटर दूर है, किसी का 125 150। तो कुछ, मतलब क्योंकि अभी जो हमारे खेडूत लोग हैं उनके पास ये समय में टाइम होता है, तो अभी उनका खेती का काम कम होता है, तो वो लोग निकल जाते हैं सेवा के लिए कि भाई सेवा भी करेंगे, थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, भक्ति भी करेंगे और दिन दुनिया को देख के आएंगे। तो पैदल वो लोग जाते हैं। और आज के युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी, अच्छा है कि वो लोग इसको देखें और समझे कि क्यों कोई सेवा कर रहा है, सेवा का महत्व समझिए। हाँ, वहाँ पर लोगों को जो पैदल जा रहे हैं उनको प्यार से बुला के, उनको कुर्सी में बिठा के, पंडाल लगे हैं, फ्री में खाना जो चाहिए। हाँ, मतलब आप सोचिए कि आज कोई व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को फ्री में नहीं खिला सकता, इस तरीके का जो आज दुनिया बनती जा रही है। और वहाँ पर आप कोई भी कैंप में चले जाओ, हज़ारों कैंप लगे हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने खाया, आप आगे खा के आए कि नहीं, या कहाँ से हो, क्या हो, बस आप जा रहे हो वहाँ पे, तो आप आओ, बैठो, जो हमारे पास है वो। और दिन रात चलता है, क्योंकि पब्लिक भी पूरे दिन रात चलती रहती है। एक एक दिन में 40-40 किलोमीटर चलते हैं, तो मतलब पहुँचने में 4-5 दिन लगते हैं। तो उनकी पूरी सेवा होती है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, सरकार की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन है पूरा। हाँ, तो ये यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो लोग कर्म को, सेवा को, भक्ति को जो भूल चुके हैं, जो आज के इंटरनेट के माध्यम से भटक चुके हैं, उल्टे माध्यम में फंस चुके हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये जो त्यौहार है। हाँ, ये जाने का, इसको भादरवी पूनम आई थिंक बोलते हैं गुजराती में। तो ये लोगों की भक्ति, वहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है अपनी जेब से 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ ऐसा खर्च करते हैं, क्योंकि दिन रात वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं और उनका खाना पीना सबकी व्यवस्था वो दिल से करते हैं। उनको ये लगता है कि भी चलो ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो इनकी ये श्रद्धा पूरी होगी, और हमने जो सेवा की है तो भगवान भी, माता भी हमें, उसका कुछ पुण्य उनको भी मिलेगा। तो इस बात पे पूरे साल जो कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो लोग इसमें लगाते हैं। यस, तो ये आज के युवा के लिए ज़रूरी है कि देखो कोई सेवा क्यों कर रहा है, जब दुनिया इतनी स्वार्थी बन रही है, लोग इतने अपने से आगे कुछ सोच नहीं रहे, तो इतने हज़ारों लोग क्यों कर रहे हैं ये पंडाल। वहाँ पे दिन रात उनके पैरों को दबाना, उनको खिलाना पिलाना और ये सब कुछ। तो यहाँ पर युवाओं के लिए बहुत अच्छा है कि वो भी इस सेवा के भाव को देखें।
जो लोग अपने जेब से, मतलब इतने बेचारे गरीब लोग होते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनको खाना पीना दिया जाता है, किसी को कोई भी भेदभाव नहीं है। तो ये चल रहा है दुनिया में, और बहुत अच्छा एक माहौल बना है भक्ति का, एक वायुमंडल बना है। और इसी के कारण जो है हमारे गुजरात में भक्ति ज़्यादा है, और लोगों को यहाँ का वायुमंडल पसंद आ रहा है। एक सिक्योरिटी है, वायुमंडल में खुशी है, एक आनंद है, और सबको एक शांति है। सभी इतने खुश होके जाते हैं। कष्ट तो होता होगा, हर दिन 40-40 किलोमीटर चलते हैं, परंतु एक अपने लोगों के साथ में चल के इतना भक्ति, तो भक्ति के अंदर कष्ट तो है, लेकिन उनको इसका संतोष भी मिलता है। जो लोग हर साल जाते हैं उनके अंदर एक श्रद्धा होता है, उनके अंदर एक भावना होती है कि हम इतनी मेहनत करके, हम पैदल जा रहे हैं मंदिर में माता के दर्शन करने, तो अब साल भर हम ऐसे कोई काम ना करें जो हमारी भक्ति वेस्ट हो जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा भाव जो उनके अंदर पैदा होता है कि हमारी हमारी पैदल जाके जो हमने भक्ति कमाई है, हमने जो श्रद्धा या जो विश्वास पैदा किया है वो टूटे ना, और लोग अपने उस संकल्प को पूरे साल बनाए रखें, और बुरे कर्म नहीं करें, बुरी सोच नहीं लाएं, और सेवा का भाव को आगे बढ़ाएं। तो कुछ इस तरीके की बातें जो मैंने देखी तो आपसे मैंने शेयर करी। तो आप भी देखेंगे, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस होंगे अंबाजी से रिलेटेड, और आने वाले समय में बहुत सारे अपलोड भी होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, और आज करने वाले हैं कुछ और विशेष चर्चा। अभी वीडियो पे टाइटल नहीं रखा है, परंतु आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। यस। तो भाई सूक्ष्म जगत क्या है, ये आज हम समझेंगे। वेद उपनिषद पुराणों के आधार पर एक थोड़ी सी गहन चर्चा आज हम चर्चा भी करेंगे, बढ़िया सी। तो भाई सूक्ष्म जगत क्या है, भूत प्रेतों की दुनिया क्या है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्म जगत क्या है, तो वेद उपनिषद बताते हैं कि यह जगत केवल स्थूल मतलब भौतिक नहीं है। तो सूक्ष्म जगत को समझते हैं, क्या वेद उपनिषद पुराण समझाते हैं। मनुष्य का शरीर जो पंच महाभूतों का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल देह छोड़ देती है और सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि संस्कार और प्राणों का बना हुआ, सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि संस्कार और प्राण का बना हुआ। तो मनुष्य का जो शरीर है पंच महाभूतों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना है, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल देह छोड़ देती है और सूक्ष्म शरीर लेकर आगे की यात्रा करती है। यही शरीर सूक्ष्म जगत का निवासी होता है। तो ये स्थूल शरीर जो है ये स्थूल जगत का वासी है। हाँ, तो ऐसे ही जब ये शरीर नहीं होगा तो हम सूक्ष्म जगत में होंगे। तो सूक्ष्म जगत भी एक जगह है। भूत प्रेत किसे कहते हैं, तो गरुड़ पुराण अथर्व वेद महाभारत में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद जिन आत्मा को उचित पितृ श्राद्ध या कर्मानुसार आगे की गति नहीं मिलती, वे भूत प्रेत पिशाच आदि के रूप में सूक्ष्म लोक में भटकते हैं। तो भूत मतलब अचानक या अधूरी इच्छाओं से बंधी आत्माएं, प्रेत मतलब जिन्हें श्राद्ध या पिंड दान नहीं मिला या जिसके पाप भारी हैं, और पिशाच मतलब अत्यंत तामसिक प्रवृत्ति वाली आत्माएं जो भय क्रोध या वासना से बंधी हुई है। तो वेद उपनिषद की दृष्टि से देखें तो कठोपनिषद कहते हैं यम और नचिकेता के संवाद में मृत्यु के बाद की गति स्पष्ट क्लियर करी गई है। धर्मयुक्त आत्माएं उच्च लोक प्राप्त करती हैं और अधर्म युक्त आत्माएं नीच लोकों में जाती है। तो ये बात कठोपनिषद में बताई हुई है। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म मार्ग से देवयान मतलब उच्च लोक या पितृयान मतलब निम्न लोक में जाती है। तो बीच में फंसी आत्माएं प्रेत योनि में भटकती है। तो बीच में भटकने वाली आत्माएं जो प्रेत योनि में भटकती है। तो यहाँ छांदोग्य उपनिषद ने भी बढ़िया बात बताई है, सूक्ष्म मार्ग के बारे में बताई है। उच्च लोक क्या है और नीच लोक क्या है।
अथर्ववेद में बताया है, अथर्व मतलब सिरस युक्त, उसके अंदर लिखा है कि यहाँ अनेक मंत्र भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए बताए गए हैं, जो प्रमाण है कि प्राचीन ऋषियों ने सूक्ष्म प्राणियों का अनुभव किया था। तो ये कोई आज के ज़माने का तो है नहीं। हाँ, पुनर्जन्म और परलोक की गीता प्रेस की बुक पढ़ोगे तो आपको ज़बरदस्त इतना नॉलेज मिलने वाला है कि ये जैसे ही स्थूल जगत है ऐसे ही सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, और इन सभी योनियों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। भूत प्रेतों की स्थिति और अनुभव के बारे में समझते हैं। ये आत्माएं स्थूल नेत्रों से नहीं दिखती, परंतु संवेदनशील लोग वाइब्रेशन, स्वप्न या विशेष परिस्थितियों में इनके प्रभाव को अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर ये समझिए कि आत्माएं स्थूल नेत्रों से नहीं दिखती, परंतु संवेदनशील जो लोग, मतलब जो लोगों के वाइब्रेशन, स्वप्न या विशेष परिस्थितियों में इनके प्रभाव को अनुभव करते हैं। इनका शरीर सूक्ष्म तत्व मुख्यतः वायु और आकाश से बना होता है। तो जो भूत प्रेत की उनकी बात कर रहे हैं, वायु और आकाश का बना होता है। ये अपनी अधूरी इच्छाओं, आसक्ति और पाप बंधनों के कारण जीवित व्यक्तियों पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली जैसे आज धरती लोक पर गुंडे मवाली जो है वो दूसरे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं, इसी तरीके से ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी लोगों पर प्रभाव डालती है। और आज तो दुनिया भर के सभी लोग जो है इस बात को समझने लगे हैं। बिल्कुल मुक्ति और समाधान। शास्त्र बताते हैं कि प्रेत योनि से मुक्ति केवल 3 उपाय से होती है। श्राद्ध, तर्पण, पितरों को जो जल और अन्न का अर्पण करना है वो, दान पुण्य, उनके नाम से यज्ञ, दान और सत्कर्म किए जाए वो, और तीसरा है आध्यात्मिक साधना, जैसे राम नाम, विष्णु सहस्त्रनाम, पछी गुजराती शब्द आ गया, गीता पाठ और गायत्री मंत्र से प्रेत योनियों की आत्माएं उच्च लोक को प्राप्त कर सकती है। तो आध्यात्मिक साधना में न सिर्फ इतना ही बल्कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान भी इंक्लूडेड है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर आत्माएं जो है ये आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ती है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करती है। उसके सुनते जब आत्माएं उनकी बुद्धि अति सूक्ष्म हो जाती है, तब वो संकल्प कर पाते हैं अपने आत्मा की सद्गति का। फिर आत्मा के कल्याण के लिए वो इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और फिर मुक्ति उनकी होती है। तो आधुनिक दृष्टि से देखें तो आज विज्ञान भी पैरानॉर्मल एनर्जीज, सूक्ष्म वाइब्रेशन और आत्मा की उपस्थिति पर शोध कर रहा है। उपनिषद ने जिस सूक्ष्म जगत की बात हजारों वर्ष पहले की थी, वही आज विज्ञान एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल वर्ल्ड के रूप में मानने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज ओरा को मानने लगी है पूरी दुनिया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ खूब चेक कर रहे हैं नए नए साधनों के द्वारा। एनर्जी को नापने के जो साधन है उससे पता चलता है। सूक्ष्म वाइब्रेशन को पकड़ने वाली चीज़ें आई हैं, तो आत्मा की उपस्थिति पर वो शोध कर रही हैं। उपनिषद ने जिस सूक्ष्म जगत की बात हजारों वर्ष पहले की थी, वो आज विज्ञान भी एनर्जी बॉडी और एस्ट्रल वर्ल्ड के रूप में बता रही है। तो ये बहुत ही गजब की बात है। सूक्ष्म जगत अर्थात भूत प्रेतों की दुनिया कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वेद, उपनिषद, पुराणों से प्रमाणित वास्तविकता है। ये बहुत महत्व की बात है कि सूक्ष्म जगत अर्थात भूत प्रेतों की दुनिया कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वेद, उपनिषद, पुराणों से प्रमाणित वास्तविकता है। यह जगत आत्मा की अधूरी यात्रा का पड़ाव है। जब तक आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं होती, तब तक स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से पुनः स्थूल जन्म के चक्र में भटकती रहती है। तो ये बहुत हमें समझ में आता है कि हम लोग कहते हैं कि भूत प्रेत तो दिखावा है, झूठ है, अंधश्रद्धा है।
तो ये उपनिषदों में क्यों आत्मा की सद्गति की बात बताई, क्यों अधोगति की बात करी, क्यों स्वर्ग की बात करी, क्यों नरक की बात करी, क्यों अन्य लोक में जाने की बात करी, क्यों पितृलोक की बात की। तो शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, ठीक है। अब जितना बुद्धि में आएगा उतना कोई समझेगा। किसी को ज़बरदस्ती नहीं समझाया जा सकता। अब दुनिया की ये सब एनर्जी मीटर देख देख के लोग सोचते हैं कि भी कुछ तो है, कुछ तो है। तो और गहराई से हम फिर से समझते हैं सूक्ष्म जगत मतलब भूत प्रेतों का, उसके रहस्य को फिर से समझते हैं। स्थूल जगत है जहाँ 5 महाभूत, 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना होता है। सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार और प्राणों से निर्मित है, और जो कारण शरीर है वो संस्कारों और कर्मों का सूक्ष्म बीज रूप है। तो ये बिल्कुल सही है कि कारण शरीर जो है वो हमारे संस्कार और हमारे कर्म जो सूक्ष्म रूप में बीज रूप में है वो कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार और प्राणों से निर्मित ये सूक्ष्म शरीर होता है। तो मृत्यु केवल स्थूल शरीर का त्याग है। आत्मा कारण और सूक्ष्म शरीर लेकर आगे की यात्रा करती है। यही सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत लोक या सूक्ष्म जगत का वासी होता है। मृत्यु के बाद की जो गति है वेदांत दृष्टि से समझे तो कठोर उपनिषद में यम नचिकेता जे संवाद में आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार देवयान मतलब उच्च लोक या पितृयान मतलब निम्न लोक जाती है। जो न तो पूर्ण पुण्यवान है और न ही पुण्य पापी, वे बीच में प्रेत योनि में फंसे रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद ने कहा है कि आत्मा जब तक अपने संस्कार को भोग नहीं लेती तब तक पुनः जन्म या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। इसी बीच की अवस्था में प्रेत अवस्था कहा गया है। बहुत ही सुपर डुपर बात है, इस लाइन को नोट किया जाए, समझो इसको। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि आत्मा जब तक अपने संस्कारों को भोग नहीं लेती का मतलब क्या है कि कर्म बंधन उसके जब तक पूरे नहीं होते तब तक पुनः जन्म या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। पुनर्जन्म भी तब तक पुनर्जन्म और मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकती। तो उसको पुराना जन्म भी नहीं मिलेगा। तो अपने संस्कारों को भोग नहीं लेती। संस्कार इसने इतने बनाए हैं, इतनी इच्छा कामना वासना में फंस जाती है आत्मा कि ना उसको पुनर्जन्म मिलता है और ना ही वो मुक्ति, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ऊपर जा नहीं सकती। तो उस बीच में वो प्रेत अवस्था में घूमती रहती है। तो गरुड़ पुराण ने बोला कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक अपने घर के आसपास सूक्ष्म रूप में रहती है। 1 साल तक यह प्रेत योनि में घूमती है जब तक श्राद्ध आदि कर्म नहीं किए जाते तब तक। महाभारत कहता है प्रेत योनि को ऐसी स्थिति कहा गया है जिसमें आत्मा इच्छा आसक्ति और कर्म बंधन के कारण स्थूल लोक से बंधी रहती है। तो ये महाभारत के अनुसार ये पर्व है जिसमें आत्मा इच्छा आसक्ति और कर्म बंधन के कारण स्थूल लोक से बंधी रहती है। शिव पुराण में बताया कि जो आत्माएं वासना क्रोध आसक्ति के कारण मुक्त नहीं हो पाती वे भूत प्रेत के रूप में धरती लोक में रहते हुए जीवितों को प्रभावित करती है। बहुत बढ़िया बात कही है शिव पुराण में। जो आत्माएं वासना क्रोध आसक्ति के कारण मुक्त नहीं हो पाती वे भूत प्रेत के रूप में धरती लोक में रहते हुए जीवितों को प्रभावित कर सकती हैं। तो आपने देखा शिव जी की शादी में बाराती में कौन आया था? हाँ, जो कहते कि भूत प्रेत नहीं होते तो फिर तुम शिव जी को भी उसकी बारात को भी नहीं मानोगे। तो वो है, पर वो आंखों से नहीं दिखते, पर यस अपने कर्मों के आधार पर हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं, लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन भी पहुंचाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जो अच्छी आत्मा है वो अच्छा मार्ग दिखाती है, बुरी आत्माएं तो बुरा कर ही रही हैं, परंतु वो भी धीरे धीरे बुरी आत्माएं भी अच्छी बन जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुरे भी अच्छे बन जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक ब्रह्म राक्षस करके एक प्रकार है वो बताना रह गया। ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले पंडित या साधक
मृत्यु के बाद राक्षसी योनि को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल समझना पड़ेगा कि ब्रह्म राक्षस जो ब्राह्मण मतलब ऐसा कहा जाता है, जो पंडित और साधक ज्ञान का जो दुरुपयोग करते हैं, उसको इस ज्ञान को गलत तरीके से उपयोग करके अपने बुरे कर्म करते हैं। लोगों की चीज़ें छीन लेना, उनको उल्लू बनाना, उनको झूठ बोल बोल के अपने प्रभाव में लाके जो भी उल्टा काम करते हैं वो सब ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो ये बापूजी ने अपने वीडियो में कहा हुआ है। तो सूक्ष्म जगत के जो अनुभव है, वायु और आकाश तत्व प्रदान होने के कारण ये आत्माएं स्पर्शनीय नहीं परंतु संवेदनशील होती है। ये जीवित व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकती है। भय अवसाद उत्पन्न करना, स्वप्न में आना, घर में अनिष्ट होना। अथर्ववेद में इनसे बचने के लिए अनेक मंत्र और यज्ञ विधान भी बताए गए हैं। तो जीवित व्यक्ति पर प्रभाव डाल रहे हैं आज तो दुनिया में मतलब 99% लोगों पर इनका प्रभाव है। भय और अवसाद उत्पन्न करना। कई लोग बिना कारण टेंशन में रहते हैं, बिना कारण अवसाद मतलब डिप्रेशन में रहते हैं। बस एक संकल्प उसके दिमाग में डाल दिया, उसके ओरा में जाके एक नेगेटिव संकल्प डाल दिया बस, क्योंकि आत्मा में पावर तो अब रही नहीं। आप सोचो कितनी हालत खराब हो गई है कि एक मच्छर काटने पर पूरा शरीर की ऐसी हालत हो रही है। तो मतलब देखा जाए तो एक मच्छर के काटने से मनुष्य की इतनी बुरी हालत हो गई है, तो मनुष्य की अंदरूनी शक्ति का क्या हुआ है सोचिए। एक छोटा सा वायरस अगर अंदर चला गया शरीर में, तो वो वायरस जो है वो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाकर हमें बीमार कर देता है। और हम मतलब एक वायरस से कमज़ोर हो चुका है। मेरा कहने का मकसद ये है, हम एक संकल्प, किसी के नेगेटिव संकल्प वायुमंडल में उड़ रहा है और हमारे दिमाग में, हमारे ओरा में घुस के अगर हमारे दिमाग तक पहुंच गया तो वो जो है वो तुम्हारे पूरा जीवन खराब कर देंगे। पूरा ये तुम्हारे 5 तत्वों का, ये पूरे शरीर की 5 पैसे की वैल्यू नहीं रही। सिर्फ एक मच्छर, जो लोग हम अपने ज्ञानी लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मच्छरों को ना मारो, मक्खियों को नहीं मारो, वो भी एक जीव है। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक मच्छर डेंगू का काट गया, मलेरिया का काट गया, या कुछ एक ऐसा वायरस जो तुम्हारे अंदर अभी तो गया ना कोविड वाला, एक वायरस घुस गया तो कितने लाखों लोग मर गए। सोचो एक वायरस ने, तो वायरस कहाँ से आया? नेगेटिव आत्माओं ने अपनी एनर्जी से उसे बनाया। और हम यहाँ पे कितने भोले बने बैठे हैं, नहीं नहीं मच्छरों को नहीं मारो, कॉकरोचों को नहीं मारो, कीड़ों को नहीं मारो। तो भाई ठीक है, तुम रहो उनकी दुनिया में मस्ती से, है ना। ठीक है, जो लोग मानते हैं उनकी अपने रीज़न हो सकते हैं, उनको लगता है कि इससे हमारी आध्यात्मिक बाधा, हमारे जीवन में आध्यात्मिक रास्ते में बढ़ने में बाधा आ सकती है, या हमारे मतलब उनके मारने से हमारे जीवन में कष्ट आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनकी गुरु के द्वारा कहीं ना कहीं सोच दी गई होगी, तो आज वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यस हाँ, बकरे खा लेंगे लेकिन मच्छर नहीं मारेंगे। नहीं, बकरे खाने वाले तो भाई मच्छर क्या, बकरे को ही काट देंगे तो मच्छरों की तो कोई वो नहीं है। पर जो लोग अहिंसा वाले मार्ग पे चलते हैं, खास करके उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो चप्पल भी नहीं पहनते हैं, ये सोच कर कि भी चींटी ना मर जाए हमारे पैरों से, या कीड़े मकोड़े ना मर जाए। तो आप बस ये सोचिए, ये कितने जिएंगे कितने मरेंगे, ये तो आप मारो ना मारो, ये तो मरने ही वाले हैं कीड़े तो। देखो आज कितने लोग जो है आज कीट पतंग की तरह मर रहे हैं। हाँ, एक प्रकाश की बूंद दिखाई दी और कीड़े उड़ते उड़ते उस प्रकाश में जाके जल के मर जाएंगे। आज के युवाओं का यही हाल है, कीड़े की तरह। कि एक प्रकाश का बूंद दिखाई दिया, एक आकर्षण हो गया और उसको देखते 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 उसी में डूब मरेंगे। तो आज की जो युवा हैं वो ज़्यादातर, प्रतिशत नहीं तो लोग मुझे गालियाँ देंगे कि सबको गाली दे रहे हो। भाई मैं समझा रहा हूँ कि ज़्यादातर जो युवा हैं आज जो अध्यात्म को नहीं मानते, वो सब जो है इसमें फंस चुके हैं। वो सब, उनका जीवन
पतंगा जैसा बन गया है, कीट पतंग जैसा बन गया है। एक प्रकाश देखा नहीं और उसके अंदर जाके समा गए, खुद को ख़त्म कर दिया। और पता नहीं कैसी ऐसे कितने जन्म लेंगे, कितनी बार मरेंगे। आप सोचो, क्या आपके आपके बच्चे उसमें से एक है क्या, कीट पतंग वाले? क्या आपने किन को पैदा किया है, क्या उनको सिखाया है, क्या उनको ज्ञान दिया है? सोचिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। आज के युवा जो है वो कीट पतंगों की तरह अपने आप को समझते हैं। हाँ, पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में। तो भाई पंछी बनो, हाँ, क्योंकि गाना ऐसा बना है तो वही दिमाग में चलेगा। हाँ, ब्रह्म ज्ञान का तो गाना बनता नहीं है, क्योंकि किसी को पसंद आता नहीं है तो कोई बनाता नहीं है। बनाएगा वो मूर्ख बन जाएगा। तो यही बात है कि ज्ञान की बात कहीं पर नहीं है। ज्ञान जो दुनिया में पहुंचाना है वो नहीं। हाँ, तितली बन जाऊं, वो बन जाऊं, तो बनो भाई। 84 लाख यूनिम खूब धक्के खाओ, खूब मजे उड़ाओ, हाँ, और उड़ उड़ के मजे करो। हाँ, तो ये एक क्षण भर के आनंद के लिए तितलियाँ, हाँ, ये पंखे, ये जो है कीड़े, वो आग में कितने जल के मर जाते हैं। तो यही जीवन रह गया है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो ये वायुमंडल में, वो करौली सरकार जी की वो जो गुरु जी हैं उनकी भी एक वीडियो आई थी कि आगे जाके जो है एआई तुम्हारी स्मृति छीन लेगा। तो स्मृति छीन लेगा मतलब तुम्हारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे करके। जो टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो अपनी सोचने की या बुद्धिमत्ताई खराब हो जाएगी। जैसे हम कैलकुलेटर का यूज़ करने लगे तो अगर हमें कोई बोलेगा 125 माइनस 230 या 230 माइनस 125, तो हम फटाफट कैलकुलेटर ही खोलेंगे, दिमाग तो चलेगा नहीं। तो ऐसा ही कुछ हो चुका है कि हम डिपेंडेंट होते जाएंगे। और एआई स्मृति इस तरीके से लेगा जो मुझे लगता है कि तुम्हारी ऊपर इतना उसका एक रिजल्ट तुम्हारी बुद्धि, हाँ, वो बुद्धि को चलने ही नहीं देगा। सब कुछ तुम्हें आसानी से मिल रहा है, बैठे बैठे रोटी मिल रही है, तो क्यों दिमाग चलाए? हाँ, ये इस तरीके का हमारा पैटर्न बन जाएगा। खा पी के पड़े रहो भैंसिया की तरह, कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, अपने आप वो खिलाता रहेगा, मालिक खिलाएगा और अपना काम करे। तो ऐसी बुद्धि मनुष्यों की होती जा रही है। ज़्यादातर लोग जो है ये एआई इस तरीके की स्मृतियाँ तुम्हारी छीनेगा, ऐसा उनका कहना है। परंतु पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव होगा और नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने आत्मा को जान लिया है, उनको और कुछ जानना बाकी नहीं है। तो वो जो आत्मज्ञानी है उनका ऑरा स्ट्रांग होगा, उनके विचार एकदम फिक्स है। उनको ये कीट पतंग की तरह उड़ना फिरना नहीं है। उनको सीधे यहाँ से उनको ब्रह्मलोक मतलब परम धाम जाना है, वहाँ पर जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है और अपने जीते जी यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करना है। तो इसीलिए ये ज्ञानियों की गति तो बेस्ट है, अज्ञानियों की गति ऐसी होने वाली है। और जो होगा तो होगा भाई, हम क्या ही करें। हम तो अपनी तरीके से पूरा फोकस कर रहे हैं कि आप अपने आत्मा को जगाओ, अपने अंदर की जो अनंत सूर्यों की शक्ति को जगाओ। मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसी थॉट नेगेटिव उड़ती उड़ती हमारे ओरा में से हमारे दिमाग में पहुंच गई। उसने आपके विचारों को हाईजैक कर लिया, आपके शुद्ध विचारों को हाईजैक कर दिया। नेगेटिव चीज़ तुम्हारे अंदर इम्प्लांट कर दी गई और बस आप उसके विक्टिम बन गए। ठीक है, जैसे एक ट्रक जो है हाईवे पे जा रहा है, उसकी ब्रेक फेल हो गई है और वो कभी इस लाइन में चला जाता है, कभी इस लाइन में आ जाता है, कभी रॉन्ग साइड में पहुंच जाता है और कितने लोगों का एक्सीडेंट कर देता है और कई लोग मारे जाते हैं। फिर हमें लगता है इनकी क्या गलती थी, ये तो बेचारे अपना सीधा गाड़ी लेके जा रहे थे। अब सामने से वो पागल हुई ट्रक आ रही है, ब्रेक फेल हो चुका है और यहाँ से जो जाने वाला बंदा तो शांति से अपने आराम से जा रहा था, लेकिन सामने वाली ने ट्रक ने आके ठोक दिया। ऐसे कितने किस्से कहानियाँ तो चली रही है। तो ये जगत जो है ये मृत्यु लोग है, कब कहाँ किसके कर्म बंधन ख़त्म होंगे, आज हम हैं कल नहीं है। तो ये सभी चीज़ें असमंजस की बातें हो गई है। ये नश्वर शरीर है, बार बार कुदरत बता रही है, इतने हादसे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यही बताने की बात है कि ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ो। ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही से ही मुक्ति होगी, ज्ञान से ही जीवन मुक्ति होगी, ज्ञान से ही कल्याण होगा। और यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि इस नश्वर जीवन में हम उस परम सत्य को प्राप्त कर लें।
तो ये बात थी, आगे बढ़ते हैं। भूत प्रेत और कर्म बंधन। आत्मा जब तक अपने अधूरे कर्मों और इच्छाओं को नहीं छोड़ती, तब तक यह सूक्ष्म लोक से मुक्त नहीं हो पाती। गीता में कहा है कि मृत्यु समय की अंतिम स्मृति अगले लोक यानी अगले लोक या योनि को निर्धारित करती है। मृत्यु समय की अंतिम स्मृति अगले लोक या योनि को निर्धारित करती है। इसी कारण आत्महत्या, अत्यधिक मोह या भारी पाप करने वाले प्राणी प्रेत योनि में फंस जाते हैं। तो आजकल आप देख रहे हो कि जो कुछ भी लोगों के साथ चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें उनके जीवन, इनके मृत्यु का कारण बनती है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्रेत योनि में ही जाने वाली है। तो मुक्ति के उपाय वही है, श्राद्ध पिंड तर्पण, जो प्रेतात्माओं को पितृलोक की ओर गति करे, उनको आगे बढ़ाए। तो रहस्यमय तर्क। वेदों में सूक्ष्म जगत को अंतरिक्ष लोक कहा गया है। स्थूल आंखों से अदृश्य, पर ऋषि मुनि ध्यान और तप से इसको देख पाते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य तो इस आंखों से आगे कुछ नहीं देख पाता, परंतु ऋषि मुनि जो है वो स्थूल आंखों से परे जो अदृश्य दुनिया है वो उनको देखते हैं, वो उनके वाइब्रेशन को पकड़ते हैं, उनको वो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और उनके पास वो दिव्य दृष्टि आती है। वो यहाँ बैठ के कहीं 100 किलोमीटर दूर की चीज़ें देख के उनको वो सिद्धियाँ मिलती है। आप जानते हैं सिद्धियों में क्या क्या मिलता है, तो ये देख पाते हैं। तो अंतरिक्ष लोक, सूक्ष्म जगत को वो देख पाते हैं। पितृलोक और प्रेत लोक जो दो भिन्न अवस्थाएं हैं। पितृलोक दिव्य आत्माओं का है, जबकि प्रेत लोक इच्छाओं से बंधी आत्माओं का है। तो पितृलोक जो है, जैसे चांद के ऊपर कहा गया हमारे पितृ रहते हैं, तो चांद के ऊपर भी पितृलोक है। और प्रेत लोक तो ये धरती लोक का ही है, धरती से 1-2 किलोमीटर तक। तो भूत प्रेत केवल भयावह नहीं, बल्कि उनकी भी यात्रा चल रही है। वे भी अंततः परमात्मा की ओर लौटेंगे, लेकिन कैसे लौटेंगे राम जाने। तो ये उनके लिए तो सबको प्रयास करना चाहिए। बापूजी बोलते हैं ना, परम शांति का वायुमंडल बने, परम शांति के बारे में लोग जाने, सुने, समझे, तो वो धीरे धीरे शांति की ओर उनका मार्ग बदलेगा। तो भूत प्रेत केवल भयावह नहीं, बल्कि उनकी भी यात्रा चल रही है। वे भी अंततः परमात्मा की ओर लौटेंगे। तो सूक्ष्म जगत केवल लोक कथा या अंधविश्वास नहीं है, यह आत्माओं के बीच की यात्रा है। जब तक आत्मा स्थूल से मुक्त होकर दिव्य ज्योति में प्रवेश नहीं करती, खुद वो दिव्य ज्योति की नहीं बन जाती, तब तक ये उसकी यात्रा चलती रहेगी। वेद, उपनिषद और पुराण एक स्वर से कहते हैं कि भूत प्रेत कोई शाश्वत अवस्था नहीं, बल्कि कर्मों और इच्छाओं का अस्थायी बंधन है। मुक्ति केवल ज्ञान, साधना और परमात्मा के स्मरण से संभव है। बहुत बड़ी बात है। भूत प्रेत कोई शाश्वत अवस्था नहीं, बल्कि कर्मों और इच्छाओं का अस्थायी बंधन है। मुक्ति केवल ज्ञान, साधना, परमात्मा के स्मरण से संभव है। तो ये तो बिल्कुल परम सत्य है। जिस आत्मा को ये ज्ञान हो गया, तो वो तो सदा काल के लिए मुक्त होता है। सदा काल मतलब ये शरीर ना रहने की बात नहीं है, शरीर रहने और ना रहने की बात नहीं है। उसने जो संबंध बना लिया आत्मा और परमात्मा का, और वो परमात्मा के साथ जो संबंध बन गया, ये अनंत काल तक बना रहने वाला है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुओं से बनता है, फिर गुरु कहीं जन्म लेके वो खुद भी डूब जाए कोई दिन, मान लो, तो फिर उनके चेलों का क्या होगा। लेकिन जो परमात्मा से संबंध बनाता है, जो अपनी आत्मा के रचयिता से, जो जिससे वो जानता है, शिव, महाशिव, परम महाशिव, तो उनका कल्याण बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आत्मा की पावर उसे मिल जाती है। गुरु तो मार्गदर्शक है, वो तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन वो भी तो तुम्हें पुरुषार्थ ही तो बता रहा है।
लेकिन पुरुषार्थ में क्या करना है? ईंटें फावड़े लेके जमीन खोदनी है, पानी निकालना है जमीन में से? नहीं, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन पक्का करना है, उनसे पावर लेनी है जो तुम्हारी आत्मा के रचयिता है। खा पी के तो तुम पांच तत्वों के शरीर के लिए तो इतनी पावर ले रहे हो, तरह तरह की चीज़ें खा रहे हो शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। तो आत्मज्ञान के लिए कुछ ना कुछ तो सभी को करना होगा, राइट? तो इसीलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा में, आत्मा के अंदर वो जो शक्तियां हैं, कर्म बंधन खत्म होते ही वो शक्तियां जागनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आशा रखता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और दुनिया तक ये परम सत्य ज्ञान बापूजी ने जो दिया है दुनिया तक पहुँचाने में मदद करें। मैंने इतना जो पंडाल कल देखा, उस सब में जो मिसिंग मुझे जो लगा वो था सिर्फ ज्ञान दान। ज्ञान का दान कहीं पर नहीं था। अन्न का दान भरपूर था, पानी का दान भरपूर था, दवाइयाँ भरपूर थी, सेवा करने वाले भरपूर थे, बहुत कुछ था, लेकिन ज्ञान दान इतने किलोमीटर घूमने के बाद भी मैंने आत्मा परमात्मा शब्द का एक बैनर कहीं नहीं देखा। और ये मुझे देख के बहुत दुख लगा कि ज्ञान दान के ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं है। इतने अरबों खरबों रुपए लगा रहे हैं, परंतु ज्ञान के लिए कुछ नहीं है। तो इस बार तो मैं बहुत कुछ प्लान बनाया है दिमाग में। अगली बार तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत कुछ बड़ा करेंगे। धरती लोग पे देखते हैं हम क्या होता है आगे। परंतु ये जो मौका है बहुत बड़े लेवल पे ज्ञान दुनिया तक, ये अंबाजी के मेले से मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया आए हैं, और फ्यूचर में आपसे मैं शेयर करूंगा। अभी राइट टाइम नहीं है शेयर करने का। देखते हैं आगे की दुनिया में क्या होता है, आगे के वर्ष में क्या होता है, क्योंकि ये साल में एक ही बार ऐसा टाइम होता है जब 50 लाख के आसपास लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। अगली बार अगर वो मौका होगा हमारे पास बढ़िया, तो बहुत अच्छे तरीके से इसे प्लान करेंगे और खूब सारे सेवाधारियों को इकट्ठा करके ज्ञान दान महादान का बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर से बताइए। अब हम परम शांति के वाइब्रेशन जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति करें, परम शांति की ओर आगे बढ़े। परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।